भगवान राम ने तो एक आदर्श स्थापित किया, उनके लिए कहा, उनकी जानकी तो उनके हृदय में थी। जब लंका में अशोक वाटिका में जब सीता थी तो हनुमान जी मैसेज ले गए तो भगवान राम ने क्या कहा था? तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानती प्रिया एक मन मोरा, सो मन सदा रहत तो ही पाही। अरे मैं तो तेरे अंदर हूं, तू मेरे अंदर है जानकी। ये प्रेम की अटपटी बात, ये स्वरूप रहस्य कौन जान सकता है? अभिन्न आत्मन स्वरूप। और उनका त्याग क्या करेंगे? वो भौतिक रूप से वो दिखाई दिया कि सीता जी चली गई वहां वाल्मीकि आश्रम में, तो भगवान राम की अटपटी लीला, प्रकट लीला बड़ी रहस्यमयी, बड़ी सस्पेंस मूवी होती है। बड़े बड़े चक्कर खा जाते हैं। सस्पेंस मूवी देखते हैं ना आप लोग, समझ में नहीं आता। तो भगवान राम को भगवान राम ने क्या कहा? भगवान भगवान के बारे में क्या कह रहे हैं तो सुनिए। राम तापोपनिषद, वाल्मीकि रामायण, तमाम धर्म ग्रंथों में क्या कह रहे हैं? रामत्वम परमात्मासि सच्चिदानंद विग्रह। बड़ा सूक्ष्म भाव है। भगवान कह रहे हैं कि हे तुम ही तो सच्चिदानंद रूप हो प्रभु। सोई सच्चिदानंद। मैंने पहला भागवत का मंत्र आपको अभी संक्षेप में बताया। सच्चिदानंद रूपाय। विष्णु पुराण में भी वो स्वरूप बताया। विष्णु शक्ति पराप्रोक्ता, हिलादनी संघिनी संबित त्वयि एका सर्व संशय। हिलादनी सार अंश तार प्रेम नाम। गौरांग महाप्रभु कहते हैं वो है राधा या सीता कह लो। तो वो कैसे जानेंगे? तो तुलसीदास लिखते हैं चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। भगवान के स्वरूप को अधिकारी जीव, अधिकारी, अधिकारी समझ गए ना? जो गुरु कृपा से उस प्रेमा भक्ति को प्राप्त कर लिए हैं वो जान सकते हैं। सयो हवै श्री रामचंद्र, सयो हवै श्री रामचंद्र स भगवान। राम तापोपनिषद। वृंदारण्डे बंदित वृंदारक वृंदम। देखिए वाल्मीकि रामायण कोट कर रहा हूं और राम तापोपनिषद कोट कर रहा हूं, अध्यात्म रामायण कोट कर रहा हूं। भगवान राम क्या कह रहे हैं? वही रामचंद्र सयो हवै स भगवान रामचंद्र। रामचंद्र भगवान है। मायातीतम माधव माध्यम जगदादिम। वही माधव है, वही मायातीत राम माधव जगदादिम। वंदे रामम मरकत वर्णम मथुरेशम। हे मथुरा के ईश भगवान तुम ही तो राम हो। यानी वही महाविष्णु और श्री कृष्ण राम सब एक है। वृंदारण्डे बंदित वृंदारक वृंदम। वृंदावन में रमण करने वाले वो बिहारी लाल वही तो राम है। राम की क्या व्याख्या हो रही है? भगवान राम वेद व्यास
या वाल्मीकि रामायण, चाहे तुलसीदास की रामायण हो, सब वेद वाणी ही तो है। कोई मनगढ़ंत अटकल पच्चू वाली ये संहिता नहीं है, वेद वाणी। तो राम रमन्ते योगिनो नन्ते नित्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे नाशौ परम ब्रह्म विधीयते। ये राम योगियों के हृदय में परमात्मा रूप में विराजमान रहते हैं, और शांत भाव के जो उपासक हैं वही महाविष्णु का ध्यान करते हैं, वही राम है, वही ब्रह्म है। सोई सच्चिदानंद घन रामा, तुलसीदास जी कह रहे हैं। रा शब्दो विश्व बच्चनो मश्चापीश्वर वाचका विश्वानामीश्वरो यो तेन राम प्रकीर्तिता। ये विश्व वाचक शब्द है, विश्वव्यापी शब्द है। राम राम सर्वव्यापक है। राम विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे, वेदव्यास कह रहे हैं विश्व की उत्पत्ति का कारण है। नथिंग से समथिंग बनाने वाले वो भगवान, नियामक, नियंता, संहारक, सब वही है। तापत्रय विनाशाय, वही राम ये तीन दुखों से, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप का निवारण, ये दुखारणों से उत्तीर्ण कराने वाले वही राम है। तापत्रय विनाशाय, तीन तापों का विनाश करने वाले वो भगवान राम विश्वव्यापक है, विश्वव्यापी है। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, संपूर्ण विश्व को प्रकट करके उसमें व्याप्त होते हैं परमाणु परमाणु में। वो भगवान अणोरणीयान महतो महीयान, वो अणु से भी अणु, परमाणु से भी परमाणु, जिसको आप एनर्जी, शक्ति कहते हैं ना साइंटिस्ट लोग, वो है। वो नियामक, नियंता। देखिए भगवान की तीन प्रमुख शक्तियां हैं। एक बहिरंगा शक्ति, माया के तो कई रूप है ना, विक्षेपात्मिका माया, अवर्णात्मिका माया, स्वरूपावरिका माया, गुणावरिका माया। तो भगवान की जो, भगवान के तीन स्वरूप बताए। भगवान का एक तो बहिरंगा शक्ति है, प्रकृति है, संसार, जिसमें भगवान दूसरे रूप में व्याप्त है। वो है माया। और माया दो प्रकार की, एक सूक्ष्म जगत, एक सर्वभूतमयम जगत। एक त्रिगुणात्मिका माया जो सबकी खोपड़ी में बैठी है, तो फिर गुणमयर्भावैर्भी सर्वमिदम जगत। और एक ये भगवान की ये जो स्वरूप है ना, ये 24 तत्व में, ये भगवान की एक, ये जो संसार देख रहे हैं ये भी भगवान की ही स्वरूप, भगवान ही तो व्याप्त है इसमें। और एक भगवान की नौकरानी, दासी, जो मन को घुमाती है, जीवात्मा को घुमा रही है। बड़ा दार्शनिक तत्व है, इसकी विवेचना हम कल करेंगे। आज थोड़ा संक्षेप में समझ लीजिए कि वो बहिरंगा शक्ति प्रकृति है, और एक अंतरंगा शक्ति है, ये भगवान के जो परिकर,
यानी एक स्वांश एक विभिन्नांश, विभिन्नांश में हम लोग जी भगवान की जीव रूपी तटस्था शक्ति के हम लोग अंश हैं। समस्त जीव विभिन्नांश कहते हैं, और यही अंश भगवान को प्राप्त करके उनके स्वांश भी बन सकते हैं। लेकिन नित्य स्वांश, ये विभिन्नांश भी भगवान की कृपा प्राप्त करके भगवान को प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन उसमें भेद है, एक रागानुगा के भगवान के महापुरुष और एक रागात्मिका कक्षा के नित्य सिद्ध साकेत लोक में नित्य महापुरुष। ये राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ये तो भगवान के चतुर्व्यूह स्वरूप थे, ये भगवान ही थे। और भले ही भगवान की सेवा वो करते थे, भगवान उनकी सेवा करते थे। आपुन भक्ति करे अपनी सेवा भी। ये साकेत लोक में भगवान के नित्य सिद्ध परिकर, ये अंतरंगा शक्ति वाले, और तटस्था शक्ति के सब माइक जीव आप लोग जानते हैं। तो ये भगवान कौन? यतो वैमानि भूतानि जायन्ते न जातानि जीवन्ति यत् प्रयत्न स विशन्ति। जिससे संसार की उत्पत्ति हुई, नथिंग से समथिंग बना दिया भगवान ने। तस्माद्वा एतस्मादात्मन् आकाशः सम्भूतः आकाशाद्वायुः वायोरग्नि अग्निरापः अभ्यः पृथ्वी पृथभ्या औषध्या औषधिम्यो अन्नम। आकाश नथिंग, आकाश कुछ नहीं था। आकाश में वायु का प्राकट्य कर दिया भगवान ने, और वायु से अग्नि का प्राकट कर दिया, और अग्नि से जल बना दिया, जल से पृथ्वी, पृथ्वी में ये फल फूल, गेहूं चना दाल जो आप खाते हो, ऐसे किसी एक मनु ने सेवन किया और रजबीर बना तो मनुष्य मानवी योनि में मैथुनी सृष्टि से समस्त जीव आ गए विभिन्नांश। उस भगवान ने, अब वो भगवान कौन है? ये 24 तत्व में एक अन्नमय कोश, एक प्राणमय कोश, एक मनोमय कोश और एक आनंदमय कोश। तो वो आनंद वाला जो है, उसको भृगु संहिता में भगवान ने क्लैरिफाई किया। आनंदाधेव खल्मानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंद प्रयत्न सविशन्ति। वो आनंदो ब्रह्मेति बेजानात, वो आनंद ही है। रसो वैसह रसघ्वम हेवायम लब्ध्वानंदी भवत। उसी को हम सब ढूंढ रहे हैं, और वो आनंद मिला कहां? ये जो संसार के विषय भोगों में हम लोग आनंद ढूंढ रहे हैं, तो बात परमाणु तुलामप। वेद कहता है परमाणु सोई सुख लवलेश बारिक जिन सपने हुलायो ते नहीं गण ही खगेश। तो वो तो अनंत मात्रा का वो आनंद सिंधु, यो वै भूमा तत्सुखम, उसका तो कोई वर्णन किया ही नहीं जा सकता। वेदों ने तो बड़ी बड़ी बातें की, वेद में बड़ी व्याख्या है, वो आनंद ऐसा है ऐसा है। लेकिन वो जो दिव्य आनंद है, वो आनंद सिंधु, सुधा सिंधु हमारे राम है।
तो ये जो अप्रकट लीला है, ये तो साकेत लोक में भगवान विराजमान है। साकेत लोक क्या है? गीता में एक मंत्र है ना, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सतवस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वृत्तिस्तथा अधो गच्छन्ति तामसा। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, जो सतोगुणी वर्क करते हैं, सतोगुणी सात्विक कर्म वाले, वो तो स्वर्गादिक लोक को जाते हैं, और जो रजोगुणी है, रजोगुणी कौन? पुण्येन पुण्य लोकम नेति पापेन पाप मुभाभ्याम मनुष्य लोकम। पाप पुण्य का मिक्सचर करने वाले जीव मनुष्य योनि में यहां आते हैं, मानव लोक। और जो पाप कर्म में ही रत रहते हैं, वो तो भगवान कहते हैं अधो गच्छति। ऐसे तमोगुणी लोगों को आसुरीम योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि। और जो मेरी भक्ति करते हैं, क्या कहा भगवान ने? अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। जीवन पर्यंत, मृत्यु के समय तक मेरी जो भक्ति करते हैं, मुझे प्यार करते हैं, मेरे और मेरे जन को, वो मेरे लोक को प्राप्त करते हैं। यद गत्वा न निवर्तन्ते अप्राप्य। भगवान कह रहे हैं वहां मेरे जन, मेरे भक्त ही जाते हैं मेरे लोक को। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। वहां ये माइक जगत के ये सूर्य चंद्र जो देख रहे हैं ना आप, ऐसे अनंत सूर्य चंद्र हैं आकाश गंगाओं में। ये सब माया के उस बॉर्डर लाइन के ऊपर, ब्रह्मलोक के ऊपर नहीं जा सकते। ब्रह्मलोक तक गति है, और साकेत लोक तो बहुत ऊपर है, बिरजावली के उस पार माया लोक के अनंत ब्रह्मांड है ना। घूमते घूमते जीवात्मा सूक्ष्म शरीर से उधर पार करके जाता है मृत्यु के बाद। इसी का भाष्य रामानुजाचार्य ने बड़ा सुंदर लिखा है। बद्धानाम मध्ये यागाधिकारिणो धूमाधिमार्गेण स्वर्गलोकम गत्वा। ये बीज वाले सतुगुणी कर्म जो करते हैं, स्वर्गादिक लोकों की, देवताओं की भक्ति, वो स्वर्गलोक तक जाते हैं। और उसके आगे ब्रह्मोपासना निष्ठा अर्चिरादि मार्गेण चंद्रलोकात् सूर्यलोकात् होते हुए विष्णुलोकम गत्वा। वो बैकुंठ का विष्णुलोक, वहां जाते हैं। तो उसके आगे यानी माया लोक, जहां ब्रह्मलोक की बिरजावली के बॉर्डर सिद्ध लोक, वहां कौन जाता है? पद्म पुराण में कहा सिद्धा ब्रह्म सुखे मग्ना दैत्याश्च हरिणा हता। पद्म पुराण। वो सिद्ध लोक में ज्ञानी जाते हैं, और जो भगवान अवतार लेके आते हैं, जिन अधिकारी जीवों को शिशुपाल, रावण तो अपवाद है, दंतवक्र, कुंभकर्ण वगैरह जो जिनको दैत्यों को मारते हैं अवतार काल में, वो सिद्धा ब्रह्म सुखे मगना
दैत्याश्च हरिणाव, दैत्य हरिणा हता, हरि द्वारा मारे गए, वहां जाते हैं। उनको भी भगवान बॉर्डर लाइन पर रखते हैं। वो साकेत लोग नहीं जाते। साकेत लोग तो वो गया था जय विजय, जो रावण और कुंभकर्ण और ये सब बन के आए थे। ओ भगवान कह साकेत लोक में नित्य अप्रकट समझते हैं, जो लीला प्रकट नहीं करते, बड़ी गोपनीय दिव्य लीला होती है, दिव्य चिन्मय देह में, वहां सदा अपने नित्य वास करते हैं। वो जब अंशावतार या किसी प्रकार के, जैसे कहते हैं ना 12 कलाओं के अवतार रामावतार और 16 कलाओं के कृष्णावतार, ये भेद माना है, लेकिन प्रेमावतार कृष्ण का था इसलिए 16 कला हो गई। मर्यादा पुरुषोत्तम में थे तो 12 कलाओं से युक्त। अरे भगवान की तो अनंत कलाएं हैं, लेकिन ये महापुरुषों ने एक समझाने के लिए कह दिया 16 कला।